परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हे मना खुद को डुबो दे दाता के एहसास में। देखो यहाँ कोई शरीर उनका गुणगान नहीं कर सकता, क्योंकि जो वो सत्ता है वो उनके बारे में कहना सुनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो जो सत्ता विराजमान है उनके बारे में कहना सुनना बहुत 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 कठिन है। कठिन का मतलब कि कोई भी वाणी उनका गुणगान नहीं कर सकती जैसे वो हैं। क्यों, मैंने तो खूब देखा है ना कि उनके किस रूप की तुलना किससे की जाएगी। और जितने भी आप रूप देखते हो सभी रूपों में वही है स्वयं। रूप मतलब ये जितने भी हैं ये सब के सब में वो विराजमान है। अभी आपके पास वो दृष्टि नहीं है कि आप देख लोगे, लेकिन जब आप उस स्टेज पर आओगे तो आपको हर एक जीव के अंदर उसका दर्शन होगा, क्लियर बिल्कुल। क्योंकि अगर वो शरीर के अंदर ना हो तो आप हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो जो जीव है उसमें वो खुद ही विराजमान है, वो खुद ही है वहां। और जीव से पूरा जगत जिसने बनाया है, एक जगत की बात नहीं है, सभी सभी खंडों ब्रह्मांडों की बात है। तो जितना जितना आपकी नजर जहां तक जाती है वो हर शरीर के अंदर, हर जीव के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर, वनस्पति के अंदर, फूल पौधों के अंदर, हर चीज के अंदर स्वयं विराजमान है। अब आप उनके रूप देख लो कितने हैं, कितने रूपों में है वो, तो अंदाजा नहीं लगा सकते ना आप। जितने भी आप जहां जिस चीज के अंदर आपकी दृष्टि जाएगी वहां वो है, पहले से है। और जितनी ये चीजें हैं ना इनको आप ना पहचान नहीं सकते, आप नहीं पहचान सकते ना, आपके पास वो दृष्टि है, आप नहीं पहचान सकते। मैं बता रही हूँ आपको। जैसे अभी देखो ये फूल है, ठीक है, ये फूल है ना। अगर इस पे से गुलाब का फूल हटा दिया जाए, नाम हटा दिया जाए ये, तो फिर ये क्या है? ये नाम किसने दिया है? हम संसारियों ने दिया है नाम, गुलाब का फूल, ठीक है। अब इस गुलाब के फूल को हटा दो आप, मतलब इस फूल को हटा दो और गुलाब को हटा दो, फिर अब ये क्या चीज है? हाथी का लो आप, हाथी है। अब हाथी हाथी नाम हमने दिया है ना, हाथी हटा दो, फिर वो क्या है? क्या कहोगे आप उसे? हाथी नाम हमने दिया है ना, इस जगत में नाम दिया गया हाथी। तो अगर आप हाथी को हटा दो, है ना, फिर वो कौन है? गिलास है, गिलास, गिलास हटा दो, मतलब नाम हटा दो गिलास, फिर अब उसे बताओ वो क्या है? बताओ क्या? नहीं पता ना, तो आपको क्या पता है? आपने तो ये नाम सुने हैं यहाँ आकर, इस जगत में आने के बाद ये नाम सुने हैं आपने कि इस चीज का ये नाम है ना। अब केला है, वो फल है, ठीक है। और वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसको ना पता हो कि ये केला है, ठीक है। अब केला नाम हटा दो उसपे से, फिर क्या है वो? इसे क्या कहते हैं फिर? अगर किसी चीज पे से किसी चीज नाम जो हमने दे रखा है उसे हटा दो, फिर उसे आप बता के दिखाओ मुझे क्या है। नहीं बता सकते ना, तो फिर आपको क्या पता है? ये नाम तो हम लोगों ने दिए हैं, हम ही ने दिए हैं ना कि ये फल है, ये चीजें हैं, ये हमने बनाई है। अदरवाइज वो सब माया है, माया है, माया, जिसको कोई नहीं जान सकता। ये तो हमने पहचान के लिए सारे जीवों के नाम रखे हैं, फलाना फलाना फलाना, है ना। ये रखे हैं ना ऐसे नाम, नाम हटा दो फिर कौन है वो? किस नाम से बुलाओगे आप किसको?
आपके घर में जितने सदस्य हैं उनका नाम हटा दो आप, फिर आप बताओ वो कौन है, किस नाम से बुलाओगे उसे? पैदा होते आपने रखा है ना वो तो नाम, ये तो प्रेजेंट है ना ये चीज कि आपने रखा है। जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया आपने कि इसका नाम ये है ना? तो अगर उसका नाम आप हटा दो तो फिर कौन है वो, किस नाम से बुलाओगे आप उसे? कोई एक जना जवाब दे सकता है इस चीज का कि अगर हम किसी चीज का नाम हटा देते हैं तो फिर उसे उसे किस नाम से आप बुलाओगे और कौन है वो फिर? नहीं पता है ना? ये इतनी बड़ी माया है, तो आप क्या जान लोगे उसके बारे में? जितनी चीजें आपको नजर आती है ना सारी, आप वास्तव में किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ रह रहे हो आप, लेकिन आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते। जानते हो क्या? बताओ कौन सा जानता है? और ये 2 4 5 जनों की बात नहीं है, लाखों लोगों से पूछ लो, अगर कोई बता दे तो इस तरह किसी की किसी भी चीज का नाम बता दे कोई, एक से एक क्वालिफाइड से पूछ लो आप, वो आपको उस चीज का नाम नहीं बता सकता कि इस चीज का क्या नाम है। अगर उसका जो आपने रखा है उसे हटा दो, फिर पूछो कि ये कौन है ना माया? ये माया है, इसलिए इसको कोई नहीं जान सकता। और देखो ये जब पीछे से आया है, जहां से आया है और जहां जाएगा, इसे कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता इसे, ना इसकी कोई पहचान है। और ऐसे ही कितने शरीर इस पृथ्वी पर आए थे और कितने चले गए। शरीर खत्म हो जाते हैं, फिर उनके नाम भी खत्म ही हो जाते हैं साथ में। ये डुप्लीकेट जो नाम यहाँ रखे गए हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं, समय समय पर खत्म हो जाते हैं। अब सिकंदर कौन था? कौन जान रहा है कौन था सिकंदर? समय पर तो उसने पूरा करा था ना, पृथ्वी पर जो कुछ करना था करा था ना, तो फिर अब उसको कौन जानता है? अगर उसकी फोटो जो हमारे इतिहास में कहीं छपी होगी, उसको हटा दो, फिर कौन था सिकंदर? जो भी आते हैं पृथ्वी पर अपना रोल अदा करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कोई चाहे कितना बड़ा से बड़ा राजा हो, कितनी बड़ी से बड़ी रानी हो, कितना बड़ा से बड़ा कोई महात्मा हो, शरीर खत्म होने के बाद या शरीर लेने के बाद उसका नाम हटा दो तो उसको कोई नहीं जानता। आपके पास बैठा है, नहीं जानते आप कौन है। नाम हटाने के बाद आप नहीं पहचान सकते कि ये कौन है। आपको ऐसा दिखेगा कोई शरीर है, लेकिन आप किसी भी नाम से उसका संबोधन नहीं कर सकते कि ये कौन है। ये सबसे बड़ी माया है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि माया को कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं पहचान सकता माया को। अभी ये इतनी बड़ी सत्ता है, इसको कौन पहचान लेगा भाई? जब यहाँ लोगों को नहीं पहचाना जा सकता बिना नाम के, तो ये बिना नाम के सत्ता है जो, इसे मतलब कौन पहचान लेगा और कौन क्या नाम दे देगा इसे? तो हमारे ऋषियों ने नाम दे दिया चेतना। ये जो सत्ता है, इसका नाम दिया चेतना। और जो चेतना जो अपनी जानकारी दे रही है, चेतना अपनी जानकारी भी दे रही है। और मनुष्य जैसे अब मैं हूं, तो मैं जो चीज है मैं हूं, तो अगर मैं हूं पर रहूं तो मैं उसे जानूंगा जो चेतना है। जो चेतना है, अगर मैं हूं पर रहूं, मैं हूं मतलब जहां मैं हूं, मैं कहाँ पर हूं? मैं यहाँ पर हूं। अब शरीर में तो आपको नहीं पता मैं कहाँ पर हूं, लेकिन ये फेस जो है ये चीज, इस फेस को मतलब यहाँ आंख बंद करते ही यहाँ एहसास होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना? तो मैं हूं पर अगर मैं ध्यान करूं तो इस चेतना का दर्शन आपको हो सकता है। मैं यहीं रहूं, और शब्द जो चीज है वो आप कितना भी ध्यान करने के बाद जहां पहुंचोगे आपको वो शब्द मिलेगा वहां। मतलब सारी टोटली यात्रा करने के बाद आप जहां पहुंचोगे, जहां आपके उसकी पूर्णता होगी, भक्ति की पूर्णता होगी, आपको उस शब्द का दर्शन वहां होगा। आप खुद ही हो वो, आपका ही स्वरूप है वो। तो ये जो मानव शरीर है, ये सिर्फ इसलिए कीमत है इसकी क्योंकि ये सारी चीजों को जान सकता है ना ये। अगर भाषा नहीं होती,
तो कोई किसी का ना तो कोई संबोधन था, ना कोई किसी को कुछ कह सकता था, ना अपने आप को एक दूसरे के आगे हम बातचीत कर सकते थे या समझ सकते थे। ये एक शब्द है ये एक दूसरे का परिचय कराते हैं, या जैसे अब यहाँ से ज्ञान उनके द्वारा दिया जा रहा है, तो ये ऐसे परिचय कराते हैं शब्दों से बातचीत का। और चेतना के बारे में तो हमने पहले ही बताया था कि चेतना ही आत्मा है। चेतना का सूक्ष्मतम रूप ही आत्मा है, यानी कि शुद्ध आत्मा। चेतना जो है ये शुद्ध शुद्ध होकर आत्मा हो जाती मतलब है, वो तो सर्वव्यापी सत्ता है ना, वो तो है। लेकिन हमें हमारे पास इतनी दृष्टि नहीं है कि हम देख ले। जिन्होंने अपने आप को जाना है, उन्होंने आत्मा को भी जाना है। और एक कभी ऐसी दृष्टि भी होती है महात्माओं के पास कि जो सर्वव्यापी सत्ता है आत्मा, उसमें बहुत कुछ दर्शन कर लेते हैं वे, बहुत कुछ दिखाई देता रहता है उनको। अभी इस जगत के अंदर हम देख रहे हैं कि सभी मनुष्यों को या पशु पक्षी वनस्पति ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हमारे द्वारा देखा जा रहा है, ये सब आत्मा में ही देखा जा रहा है, ये सब आत्मा में देखा जा रहा है। अभी आप जो बैठे हो, आप आत्मा में ही बैठे हो, लेकिन आपके पास दृष्टि नहीं है, आप नहीं देख सकते। नहीं देख सकते ना, कहाँ देख सकते हो आप। लेकिन जिनके पास दृष्टि है, वो बिल्कुल एज इट इज सब कुछ देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, मतलब हर चीज का उनके पास होता है। तो इतनी दृष्टि को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। अभी हमारी दृष्टि तो संसार में चलती है, इधर उधर चलती है, इधर उधर चलती है ना दृष्टि हमारी। आत्मा में थोड़ी चलती है दृष्टि। और देखो ये जो आंखों का पर्दा है, आंख है जो आंख है जो आंख का शीशा जब साफ हो जाता है आपको, तो आपको यहाँ पर भी घटित होता दिखाई देता है अंदर से। इस पर्दे पर सब कुछ पड़ता रहता है, तो आप चित्र देख सकते हो कुछ भी। अब आप पिक्चर देखने जाते हो, स्क्रीन साफ होती है, उसी पर तो देखते हो आप सब कुछ, पर्दे पर देखते हो ना। तो ये जो पर्दा है, इस पर सब कुछ घटित होता हुआ दिखाई देता है, मतलब यहाँ घटित होता रहता है और फिर उसका जो अनुभव है वो बाहर दिखाई देता है। और वो कहाँ से, ये दृश्य कहाँ से आ रहा है, ये स्वयं चेतना से आ रहा है। साक्षी की ऐसी दृष्टि है, जो दृष्टि है यहाँ बिल्कुल साफ होकर आत्मा में सब कुछ दिखाई देता है। अनुभव अनुभव और अनुभव करने वाला, और इसके सेंटर पॉइंट में अगर कोई स्थित हो जाता है, तो समाधि घटित हो सकती है। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, मतलब मैं बोल रही हूँ जैसे यहाँ से, तो कोई समझने वाला होगा तो बिल्कुल क्लियर समझ लेगा कि समाधि क्या चीज है, समाधि कैसे आएगी। और दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई भी बैठ के हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, बैठ के भजन का मतलब बैठकर ध्यान करते हैं, या हम कोई भी ऐसा क्रियाकलाप करते हैं जो भक्ति से वो है संबंधित है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है या कुछ, तो आप मुंह मतलब अंदर ही अंदर गुरु 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 का स्मरण करो। अगर किसी के पास कोई मंत्र है तो ठीक है, नहीं है तो अगर कोई समस्या आती है तो केवल गुरु 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 गुरु, मतलब आंख बंद करके गुरु 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 का स्मरण करो। तो उससे क्या होगा, जो आपकी समस्या है, जैसे किसी का मन नहीं लगता भक्ति में, या कोई बैठता है तो विचार ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, या कुछ और कोई प्रॉब्लम है ना, तो आंख बंद करके गुरु गुरु का स्मरण करो।
समझ गए आप बात? तो उससे क्या होगा कि पूर्ण समर्पण जब आपका गुरु के वहाँ होगा, तो आपकी समस्याओं को देखना कैसे चली जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आई थी और कब चली गई। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, आज के समय में। तो अपने आप को हम लोगों को जो भी हम भजन करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हम करते हैं उसमें हमें बिल्कुल एक तो एकांत चाहिए होता है, मतलब अकेले। और दूसरा ये है कि हमारे अंदर पूरा श्रद्धा भाव और समर्पण होना चाहिए। अगर हम 10 मिनट बैठे हैं तो अपने आप को पूर्णतया समर्पण करें, पूर्ण, बिल्कुल एकदम 100% समर्पण। और हम ये तो कह सकते हैं ना कि हमसे कुछ नहीं होगा, आप जानो आपका काम जाने, मैं केवल बैठा हूँ बस, मुझे आगे कुछ पता नहीं है। और अगर आपने ये कहा कि मुझे, आपने सोचा कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, तो फिर समझ लेना आपको कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि जिसने अहंकार के वशीभूत होकर भक्ति की, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता अगर अहंकार है तो। और अगर किसी को भक्ति करनी है, किसी को भक्ति से में रस है, तो उसको हमेशा एकांत ढूंढना चाहिए और एकांत में ही कुछ वो कर पाएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या है कि आप अपने अंदर एक श्रद्धा भाव बनाओ, अपने अंदर बैठो तो अंदर एक ऐसी प्रगाढ़ एक चीज होनी चाहिए, अग्नि, कि मुझे तो इतना जीवन चला गया, मैंने कुछ नहीं करा, तो मैं कब करूंगा, ये तो सब चलता ही रहेगा। जो हमारा संसार है, जो हम वहां पर जो करे कर रहे हैं, वो तो चलता ही रहेगा। आप कितना ही कर लो, मृत्यु होने के समय भी काम बाकी होगा, पूरा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो माया है। आपके काम कोई पूरे नहीं होंगे। कभी सोचो कि हमारे काम पूरे हो गए, अब हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम शरीर छोड़ दें कोई बात नहीं है। ये पुतला माया ने ऐसे थोड़ी बनाया है